नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी और मैं हूं पूजा सिंह। भारत के स्पोर्ट्स मॉडल की नई राजधानी है माहिरा हरियाणा। जी हां, हरियाणा के खेल मॉडल को पूरे देश में सबसे सफलतम माना जाता है और अब तो इसे इंडियन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट मॉडल का केंद्र बनाने की दिशा में राज्य सरकार एक और बड़ा कदम बढ़ा रही है। दरअसल सूबे के मुखिया नायब सिंह सैनी ने इस दिशा में बड़ी पहल की है। हरियाणा खेल सुविधाओं के मामले में देश में ही नहीं, एशिया के सबसे मजबूत राज्यों में शामिल हो चुका है। हरियाणा ने एक बार फिर दिखा दिया है कि वो सिर्फ खिलाड़ी नहीं बनाता, वो खेल नीति, खेल विज्ञान और खेल प्रबंधन के भविष्य की दिशा भी तय कर रहा है। राय की ये खास कॉन्फ्रेंस भारत को एक ऐसे इंडियन स्पोर्ट्स मॉडल की ओर ले जाती दिख रही है जिसका असर आने वाली कई पीढ़ियों तक महसूस किया जाएगा। जी हाँ, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार जो सिर्फ खिलाड़ी नहीं तैयार करती बल्कि भारत के लिए स्पोर्ट्स की नई परिभाषा लिख रही है। राय स्थित हरियाणा खेल विश्वविद्यालय में आयोजित आधुनिक खेल प्रबंधन का जिक्र करें तो भारतीय मॉडल अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट कर दिया कि आने वाले वर्षों में खेल भारत के विकास, रोजगार, नवाचार और विज्ञान की रीढ़ बनने जा रहे हैं। ये कॉन्फ्रेंस महज विचार विमर्शों की नहीं बल्कि भारत के स्पोर्ट्स फ्यूचर का ब्लूप्रिंट तैयार करती नजर आई। अपनी खेल परंपराओं को आधुनिक प्रबंधन के साथ जोड़ना ताकि हम विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भी बने और भारत की आत्मा के साथ भी हम जुड़े, इसका मेन ये आज का विषय है। पिछले 11 वर्षों में देश ने खेल के क्षेत्र में नई उड़ान वो भारत ने भरी है। साथियों, हम सब देखते हैं, चाहे ओलंपिक गेम हो, पैरा ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ गेम हो, एशियन गेम हो या यूनिवर्सिटीज की गेम हो, हर जगह हमारे खिलाड़ियों ने भारत का परचम लहराया है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। हरियाणा खेल विश्वविद्यालय में खेल नीति, विज्ञान, प्रबंधन और भविष्य की रणनीतियों पर तो मंथन हुआ ही। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, खेल अब सिर्फ मैदान की सीमाओं में कैद विषय नहीं, ये आज अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी और वैश्विक पहचान का बड़ा स्तंभ बन चुका है। आने वाले वर्षों में भारत का स्पोर्ट्स मैनेजमेंट मॉडल दुनिया के सामने भारतीय खेल विचारधारा की असली ताकत दिखाएगा। साथियों, मुझे खुशी भी है हम सब के लिए और मेरा मानना भी है कि आज के बदलते समय में केवल खिलाड़ी उत्कृष्ट हो यह पर्याप्त नहीं है। साथियों, आज उत्कृष्ट स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स साइंस और स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी एंड स्पोर्ट्स बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना अनिवार्य है। साथियों, हमें इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है कि आने वाला समय डेटा ड्राइव का और टेक्नोलॉजी इनेबल्ड है, साइंस सपोर्टेड सपोर्ट है और ऐसे समय में हमारे खिलाड़ियों की जो क्षमता है वो वैश्विक मानकों तक पहुंचाने के लिए दक्ष, नवोन्मेषी और हमारी खेल परंपराओं के अनुरूप उसका प्रबंधन मॉडल भी जरूरी है, जिसकी चर्चा अभी आपके बीच में की भी गई है। मुख्यमंत्री सैनी ने राज्य के खेल ढांचे पर सरकार की अभूतपूर्व निवेश की तस्वीर पेश की। सीएम सैनी ने बताया कि सैकड़ों उच्च स्तरीय सुविधाओं के साथ हरियाणा देश के सबसे मजबूत और आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क का राज्य बन चुका है। भारतीय खेल प्रबंधन का भारतीयकरण केवल नाम बदलने का काम नहीं बल्कि भारत के पारंपरिक खेल मूल्यों और आधुनिक वैज्ञानिक प्रबंधन का संगम है। पिछले 11 वर्षों में 989 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ। इस वर्ष 589 करोड़ 69 लाख रुपए का बजट का प्रावधान रखा गया। 3 राज्य स्तरीय स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाए गए, 21 जिला स्तरीय स्टेडियम बने हैं, 163 ग्रामीण खेल परिसर बनाए गए, 245 ग्रामीण स्टेडियम, 382 इंडोर जिम, 14 हॉकी एस्ट्रोटर्फ, 11 सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक, 10 स्विमिंग पूल, 9 मल्टीपर्पज हॉल।
और इस वक्त सूबे में 1489 खेल नर्सरियां सक्रिय रूप से काम कर रही हैं, जिनमें 37,225 युवा खिलाड़ी बनाए जा रहे हैं भविष्य के चैंपियन। और इसी के साथ हरियाणा सरकार का अगला लक्ष्य है हर जिले में हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स और पंचायत स्तर पर मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थापित हों। ये मॉडल हरियाणा को जमीनी स्तर पर स्पोर्ट्स पावर हाउस बना रहा है। मुख्यमंत्री सैनी की माने तो भारतीय खेल प्रबंधन का भारतीयकरण किसी प्रतीकात्मक बदलाव का नाम नहीं, बल्कि हमारी परंपरा, आधुनिक विज्ञान, वैश्विक दक्षता का शक्तिशाली मेल है। उन्होंने मंच से भारतीय मॉडल के 4 मूल स्तंभों का भी जिक्र किया। हम सब जानते हैं कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के भारतीयकरण की आत्मा 4M पर, ये 4M पर आधारित है। ये है मॉडर्निटी और माइंडसेट, मैनेजमेंट और मोरल वैल्यूज। ये हमारे जो 4M है, इन 4M का मॉडर्निटी मीन्स आधुनिक तकनीक व वैज्ञानिक डेटा का विश्लेषण, ये जरूरी है। और माइंडसेट, भारतीय मानसिकता, हमारी जो मानसिकता है वो भारतीय होनी चाहिए और भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल प्रशासनिक प्रणाली और मोरल वैल्यू से खेल में हमें निष्पक्षता, पारदर्शिता, समर्पण और टीम एथिक्स इसमें होना चाहिए कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को विश्व स्तर पर हम इसे बना सकते हैं। हमें इसको अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। साथियों, इसके लिए हम सबको मिलकर एक समग्र राष्ट्रीय ढांचा विकसित करना होगा। इसमें चाहे प्रशिक्षण हो, चाहे स्काउटिंग हो, खिलाड़ियों का विकास हो, विश्लेषण हो, आयोजकों द्वारा प्रबंधन हो और खेल मीडिया हो, चाहे स्पोर्ट्स बिजनेस हो, ये सभी इसमें शामिल है। इससे देश भर के खेलों में एकरूपता और स्पष्टता ये सुनिश्चितता होगी। ये हमें इसे अपनाने की आवश्यकता है। मॉडर्निटी, माइंडसेट, मैनेजमेंट, मॉरल वैल्यूज के जिक्र के साथ सीएम सैनी ने कहा कि आने वाला युग डेटा ड्रिवन, साइंस सपोर्टेड और टेक इनेबल्ड स्पोर्ट्स का होगा और भारत को वैश्विक खेल शक्ति बनाने के लिए यही समय है। इस समन्वित मॉडल से भारत 2026-2028 ओलंपिक में अपनी उपस्थिति को नए स्तर पर ले जाएगा। कुल मिलाकर हरियाणा ने एक बार फिर से दिखा दिया है कि वो सिर्फ खिलाड़ी नहीं बनाता, वो खेल नीति, खेल विज्ञान और खेल प्रबंधन के भविष्य की दिशा भी तय कर रहा है। राय की ये कॉन्फ्रेंस भारत को एक ऐसे इंडियन स्पोर्ट्स मॉडल की ओर ले जाती है जिसका असर आने वाली कई पीढ़ियों तक महसूस किया जाएगा। और अगर यही रफ्तार बनी रही तो खेलों की वैश्विक दुनिया में भारत और हरियाणा दोनों ही नई ऊंचाइयों पर होंगे। हरियाणा ने एक बार फिर दिखा दिया कि वो सिर्फ खिलाड़ी नहीं बनाता। फिलहाल हरियाणा डायरी में इतना ही। नमस्कार।